विधानसभा में जो है वो बनी के अपना आपके बिलावर इलाके में जो 3 हत्याएँ हैं उसको लेके जो है काफ़ी मवाद गरमाया हुआ था और जो बनी के विधायक हैं उन्होंने अपनी कोई ख्वाहिशात ज़ाहिर किए थे। आप भी अपनी बात रखे हुए थे। उन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं क्या कहना चाहिए? देखिए, बनी के विधायक ने तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे जम्मू को धमकाया है कि अगर आप कभी जो मेरे साथ वहाँ पे घटना घटी, ऐसी आप कभी कश्मीर में जाओगे तो आपके साथ भी ऐसी घटना घटेगी, आपको भी मारा-पीटा जाएगा। ये कोई बात है क्या कहने वाली? ये कौन से आप लाइन पकड़ रहे हैं? और मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप वहाँ पे कौन-सी टीआरपी लेने के लिए गए थे? क्या मुद्दा था आपके पास? आप कह रहे हो हमारे रिश्तेदार है वो, तो आज क्रेमेशन था उनका, आज आप क्यों नहीं पहुँचे आप क्रेमेशन पे? तो ये जो मुफ्त की जो टॉफ़ियाँ खाने के लिए वो टॉफ़ी की टीआरपी लेने के लिए गए थे ना, लोग इस सदन को देखते हैं साहब, लाइव चलता है सब। आपने किन शब्दों का इससे पहले प्रयोग किया तो लोगों के अंदर कोई गुस्सा, कोई रोष होगा मेरे हिसाब से। तभी तो वहाँ पे इस बात का इज़हार हुआ और आज वो तो ये अपने शब्दों के हेर-फेर में वो खुद फँसते जा रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, अपने शब्दों के ऊपर नियंत्रण रखिए और भारत की सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रवाद के साथ जुड़िए साहब, इसके सिवाय आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं दिखने वाला, ये मैं उनसे कहना चाहूँगा। और यहाँ तक आपकी बात आई है कि आपने कहा कि 3 लोग जो वहाँ पे शहीद हुए, एक तरह से, वो वीर गति को प्राप्त हुए, मैं ये कहना चाहूँगा। वो छोटा बच्चा वरुण, जिसने अभी अंगड़ाई ली थी, 14 साल का बच्चा, जो जिसे बेरहमी के साथ मैं कह रहा हूँ कि मारा गया है। जब उसके कपड़े हमने देखे लगे हुए, तो वो पैंट जो उसकी वो उल्टी थी। एक उसका जो चाचा है, उसके कपड़े उतरे हुए थे। तो ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ इंगित तो करता है ना, इंडिकेशन तो करता है ना, कि इनके साथ कोई बर्बरता हुई होगी, कोई जबरन कुछ हुआ होगा। तो ये सारा है एक इंक्वायरी का विषय है, सरकार लगी हुई है, मुझे पता है, मुझे भरोसा है भारत सरकार के ऊपर, आदरणीय गृह मंत्री जी के ऊपर, वो बहुत चिंतित हैं। तभी तो उन्होंने कल यहाँ पे होम सेक्रेटरी को भेजा हुआ है। चिंतित हैं तभी तो भेजा ना। मुझे मुझे ये भी भरोसा है कि हमने जब परसों सदन के अंदर ये विषय उठाया तो उसके बाद हलचल प्रारंभ हुई। चाहे वो ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी कमांडर जो है उस सारे ऑपरेशन को खुद हैंडल कर रहे थे। संभागीय अधिकारी पुलिस के आला अधिकारी जम्मू के जो आईजी हैं मिस्टर टूटी, वो खुद उसको उसका देख रेख कर रहे थे उस सारे ऑपरेशन की। 700 के करीब उसमें सेना के अर्धसैनिक बल या अन्य जितने भी ये पुलिस के लोग थे ये उसमें लगे हुए थे, कई सारे एसएसपीज डीआईजीज, मुझे वो पूरा ध्यान है। सब ठीक से हुआ, हमारी कोशिश थी। हम तो अंत में ये भी कह रहे थे कि भगवान की तरफ मतलब प्रार्थना कर रहे थे कि ये तीनों लोग अपने घर में सुरक्षित वापस आए। सफलता ज़रूर मिली हमें ढूँढने के लिए, लेकिन उनको हम ज़िंदा वापस नहीं ला पाए, वो वीर गति को प्राप्त हुए। मैं तो प्रभु के चरणों में यही आराधना करूँगा, उनके परिवारों को वो सदमा सहने की क्षमता दे और उनके जो उनकी आत्माएँ इस दुनिया से विलुप्त हो गई हैं, उनको प्रभु अपने चरणों में स्थान दे। और हम लोग मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हत्याएँ हुई हैं, ये जो शहीदी हुई है, जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा साहब। ये तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी अपने हम लोगों के चर्चा में ये बात लाई है कि मैं इसको व्यर्थ नहीं जाने दूँगा। उन लोगों के साथ हम लोग गिन-गिन कर और चुन-चुन कर उनको न्यूट्रलाइज़ करेंगे, ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ। ये 2 और मिसिंग है राजबाग, कठुआ से। इन हालात पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये सिक्योरिटी पे सवाल है, काफ़ी देर से ये सवाल उठा है तो सिक्योरिटी पे ये चीज़ें हाथ से काफ़ी टाइम से हो रहे हैं। और जहाँ मैं अपनी बनी की बात करता हूँ, बनी लोहाई मलार की बात करता हूँ, ये पिछले 2-3 महीने से काफ़ी केस बढ़े हुए हैं। आप चाहे आर्मी पे अटैक देख लीजिए जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। इससे पहले मशेटी में अटैक हुआ था जिसमें एक हमारा जवान शहीद हुआ था, एक घायल हो गया था। उसके बाद सरथल में एक अटैक हुआ था, चोचरूगला में अटैक हुआ था। ये कंटिन्यूअसली उसके बाद 2 बिलावर से डेथ हो गई, अब 3 और डेथ हो गई। ये हादसे में पिछले कई सालों से ये चल रहे हैं। ये पिछले 3-4 महीने से ये हादसे हो रहे हैं। जिम्मेदार कौन? देखिए ये सिक्योरिटी पे आप कहीं न कहीं सवाल उठता है। जायज़ है सवाल उठाना पड़ेगा। कब तक हम इस चीज़ के लिए हम नकारते रहेंगे, हम सिक्योरिटी पे इल्ज़ाम नहीं लगाएँगे, उनकी जवाबदेही नहीं होगी। ये हादसे दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं और मेरा पहाड़ी क्षेत्र है। 5-7 हमले हो चुके हैं, उसमें आर्मी के जवान भी शहीद हुए, लेकिन आज तक एक भी मिलिटेंट नहीं पकड़ा गया। और जो वो आपको मिलिटेंट अभी भी आपको किया जी, गया मैं देखो मेरे पे मैन हैंडलिंग हुई वो एक अलग मुद्दा है। वो इस मुद्दों से बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। आम आदमी की सिक्योरिटी से ज़्यादा मेरा पे अटैक होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारा पहाड़ी क्षेत्र जो है बनी लोहाई मलार पिछले कई महीनों से
आर्मी के अंडर है और काफी देर से ये मिलिटेंट्स अटैक हो रहे हैं और एक भी मिलिटेंट अभी तक नहीं पकड़ा गया है। और तो और जनाब, अभी गर्मियों का सीजन आने वाला है, हमारा सीजनल माइग्रेशन होती है। हमारे लोग जो हैं गद्दी भाई हैं, हमारे अपनी कम्युनिटी के हैं, गुज्जर हैं, बकरवाल है, हिंदू कम्युनिटी है, ये ढोक ढोक पे चले जाती हैं, पहाड़ी इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई रोड का इंतजाम नहीं होता। तो ये अगर मिलिटेंट वहां पे हैं तो वो फिर से उन एरियाज में जाएंगे, उन परिवार को तंग करेंगे। तो मैं हाथ जोड़ के जो भी सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, चाहे होम मिनिस्टर साहब है, हमारी यूटी है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सीरियसली इस चीज को देखिए। आने वाले टाइम में ये ना हो कि कोई बड़ा हादसा हो फिर हम हाथ मलते बैठ जाएं। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इन चीजों पे ध्यान दिया जाए और जो मेरे पे अटैक हुआ है मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई की जाए। जो भी लोग जिन्होंने मेरे पे अटैक किया है, क्योंकि मेरा रास्ता वहीं से है, मुझे बिलावर से होके ही लोही मलार जाना पड़ता है और मुझे थ्रेट दिए जाते हैं, धमकियां दिए जा रही हैं कि अगर तू यहाँ से आएगा तो तुझे मार दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं इसके ऊपर निगरानी की जाए, इसके ऊपर देखा जाए कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है।